नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, वो बहस पूरी हो गई है। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। जो दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से और जो निचोड़ निकलता है कपिल सिब्बल के शब्दों में, तो ये सीधा-सीधा निचोड़ ये निकाला गया जा रहा है कपिल सिब्बल यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि मान लीजिए 200-300 साल पहले सरकार ने ज़मीन वक़्फ़ के लिए, मंदिर के मस्जिद के लिए या फिर कब्रिस्तान के लिए या यतीम खाने ने दे दी और कागज़ दिए नहीं, रजिस्ट्री हुई नहीं। और अब सरकार कह रही है कि ये ज़मीन तो हमारी थी और हम अपनी ज़मीन वापस ले रहे हैं। आप कागज़ दिखाइए, कागज़ दिए ही नहीं थे तो कहाँ से दिखाए जाते? और अब हम इसका व्यावसायिक कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, यानी जो आने-दुआने की ज़मीन थी, जो अब करोड़ों अरबों की ज़मीन हो गई है, उसको सरकार हथियाना चाहती है और अपने हिसाब से अपने दोस्तों पर मेहरबानी करना चाहती है। ये कपिल सिब्बल का नटशेल में कहा था, एग्ज़ैक्ट इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन भावार्थ यही है। तो क्या मोटे तौर पर मंशा यही है? अब तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, भारत सरकार के वकील हैं, उनके तर्क कल आए थे। आज मैं उनका ज़िक्र बाद में करूँगा, लेकिन पहले जो कपिल सिब्बल की तरफ से जो कुछ तर्क दिए गए, जो मुझे लगा कि काफ़ी पिन पॉइंटेड थे और दोनों जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई और जस्टिस मसई बार-बार क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे और जिस ढंग से कपिल सिब्बल जवाब दे रहे थे, वो थोड़ा-सा दिलचस्प था जानना। एक बार बीच में कपिल सिब्बल और तुषार मेहता के बीच में बहस हो गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें आप सहयोग दीजिए, आप दोनों के सहयोग की हमें ज़रूरत है, इस तरह की बहस मत कीजिए। हँसी मज़ाक की बात हुई। अब इस्लाम का मुख्य अनिवार्य अंग नहीं है वक्फ़, ये तुषार मेहता ने कहा था। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस्लाम के 5 अंग में से एक अंग वक्फ़ है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जैसे हिंदुओं में मोक्ष धर्म की धारणा है, मसीह ने कहा कि हर कोई, जस्टिस मसीह ने कहा कि हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। इसको लेकर थोड़ी-सी हँसी मज़ाक भी हुआ, लेकिन मोटे तौर पर जो बहुत गंभीर किस्म की बातचीत हुई, तर्क दिए गए। वक्फ बाय यूज़र को रजिस्टर कराने की ज़रूरत ही नहीं है। संविधान पीठ ने ये व्याख्या कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के। ये बहुत बड़ी बात कपिल सिब्बल ने की, जिसके बारे में चीफ जस्टिस को भी शायद जानकारी नहीं थी। उन्होंने भी इसका ब्यौरा मांगा। एक बात और, भारत सरकार ने ये कहा था, संसद के अंदर भी बिल रखते वक्त भी कहा था कि 2013 के बाद वक्फ की, क्योंकि वक्फ ये कह दिया गया कि कोई भी वक्फ कर सकता है, तो वक्फ की संपत्तियां बढ़ती गई, हर ज़मीन को वक्फ मान लिया गया और 1600% ज़मीनें बढ़ गई वक्फ के हिस्से की। ये तर्क भारत सरकार की तरफ से दिया था। आज कपिल सिब्बल ने वामसी पोर्टल के हिसाब से, वामसी यानी जो वामसी पोर्टल है वो है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके पोर्टल के हिसाब से बताया कि साहब देखिए, 1995 के बाद डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हुआ था। 2013 के बाद नई तकनीकें आई, डिजिटलाइजेशन का काम तेज़ हुआ। तो जो वक्फ थे, जिनको जो रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, उनको का रजिस्ट्रेशन का काम तेज़ हुआ। इसीलिए पोर्टल पर उनकी संख्या बढ़ गई, ज़मीन पर जो हकीकत में उनकी संख्या करीब करीब वैसी ही रही। अब आगे कपिल सिब्बल ने ये कहा कि राज्य सरकारों को ये सर्वेक्षण का काम और रजिस्ट्रेशन का काम कराना था, उन लोगों ने नहीं कराया। तो अब जो रजिस्ट्रेशन वक्फ की संपत्तियां नहीं हुई हैं या जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है, वो विवादित मान ली जाएंगी? क्वेश्चन मार्क। क्या भारत सरकार या राज्य सरकारें उनको वापस छीन लेंगी? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने जैसे तर्क दिया कि उत्तराखंड और गुजरात में सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हुआ है, यानी वहाँ कोई भी वक्फ की ज़मीन रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो क्या सारी वक्फ की ज़मीन उत्तराखंड और गुजरात, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वो हड़प जाएंगी? इसी तरह और राज्यों के भी उदाहरण दिए गए कि देश में 4 या 5 राज्यों में ही सर्वेक्षण का काम और रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हुआ है, सब जगह अधूरा चल रहा है। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि वक्फ ने की ज़मीन के क्षेत्राधिकार में आने वाली ज़मीनों की संख्या बढ़ गई है, ये नहीं कह सकते। रजिस्ट्री
जो उसका जो पंजीकरण है वो बढ़ गया है। एक तर्क ये दिया गया। दूसरा, एक और बड़ी बात कही गई कि कोई ज़मीन को लेकर विवाद होता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो उस पर या स्टे लग जाता है या कुछ और अंतरिम रोक लग जाती है, लेकिन वो ज़मीन का मालिकाना हक छीना नहीं जाता। यहाँ पर जो 2025 का वक्फ कानून सरकार बना रही है, उसमें अगर सरकार कहेगी कि ये हमारी ज़मीन है और वक्फ बोर्ड ने जबरन जब्त कर लिया है, अपने हिस्से में ले लिया है, जैसे ही वो सरकार ये आवाज़ उठाएगी, तत्काल वक्फ की वो ज़मीन विवादित मान ली जाएगी। वक्फ की ज़मीन वो वक्फ की नहीं रहेगी जब तक कि अंतिम फैसला नहीं आता, और यहाँ तक कि उसका टाइटल भी छीन लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा तर्क दिया था उनका कपिल सिब्बल की तरफ से कि ये तो सीधा सीधा मतलब है कि सरकार की मंशा में या नीयत में खराबी है। अब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और पंजीकरण ज़रूरी है, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कागज़ नहीं है तो क्या हुआ, कोई कानून के तहत कोई और प्रोविज़न भी तो होगा, कोई और विकल्प भी तो हो सकता है, कोई और तरीका भी तो हो सकता है जिससे कोई साबित कर सके कि ये वक्फ की ज़मीन है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने माई वे या हाईवे वाली बात कर रखी है, या तो मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। कई बार चीफ जस्टिस ने इंडिया ने ये बात कही कि हम इस पर विचार करेंगे, तो यानी कपिल सिब्बल और राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी, जम्मू कश्मीर की सरकार के वकील, इन सब के तर्क कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, जो तर्क दे रहे थे उसके हिसाब से कुछ भारी पड़ते हुए दिख रहे थे। अब बाकी तो सुप्रीम कोर्ट पर है। भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब, ये वक्फ का जो बोर्ड है ये सेकुलर नेचर का है, ये धार्मिक नेचर का नहीं है। तो जो सेकुलर नेचर का बोर्ड होता है या ट्रस्ट होता है, उसमें कानूनी ढंग से उसमें परिवर्तन करने का अधिकार सरकार के पास होता है। चूँकि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, इसीलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। बोर्ड के अंदर और काउंसिल में गैर मुस्लिम लोगों की नियुक्ति कर सकती है। ये मसला आज फिर उठा। कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदुओं के जो बोर्ड हैं उसमें तो गैर हिंदू सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन मुसलमानों के बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों हो सकता है और क्यों होना चाहिए। भारत सरकार का इस पर कहना था कि अगर एक दो हो गए तो क्या कोई कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, कोई चरित्र में बदलाव तो हो नहीं जाएगा। ये तर्क दिए गए। अब इस पर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, ये देखना कुल मिलाकर दिलचस्प होगा। अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और कभी भी फैसला इस पर आ सकता है। 3 ही फैसले आ सकते हैं मोटे तौर पर कहा जा रहा है। या तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून जो केंद्र सरकार का है उसको पूरी तरह से निरस्त कर दे, या याचिकाकर्ताओं की सारी दलीलों को निरस्त कर दे और वक्फ कानून हूबहू जस का तस लागू हो, या सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दे कि आप इन धाराओं में इन प्रावधानों में कुछ परिवर्तन कर लें, थोड़ा और लचीला बना दें, और या फिर स्टे लगाई जा सकती है, अंतरिम रोक। कुछ लोग कह रहे हैं बहस इतनी लंबी खिंची है कि अब इस पर अंतरिम रोक लगाने जैसी कोई स्थिति बनी नहीं है। इस पर कुल मिलाकर अंतिम फैसला ही सुप्रीम कोर्ट को देना है। वो कब देगा ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी होगा वो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।